डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर बनना है। ये सिर्फ 4 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है और आपको डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, लर्न एग्जाम पैटर्न। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी के लिए पढ़ाई एक जैसी होती है, नर्सिंग सब्जेक्ट सेम है लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। पूछने का क्वेश्चन का सिलेबस हो सकता है सेम हो, हालांकि सिलेबस में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। डीएसएसएसबी का अलग है, डीट्रिपलएसबी का, नॉरसेट का अलग है। तो अगर आपको डीएसएसएसबी की तैयारी करनी है तो आपको उस पर सेंटर फोकस देना पड़ेगा। आपको एग्जाम को पैटर्न को समझना पड़ेगा कि उसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उसी तरह से आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले डीएसएसबी एग्जाम में पैटर्न कैसा आता है, मीडियम क्वेश्चन आते हैं। नॉरसेट की तरह प्रैक्टिकल बेस इतने हाई क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन 200 आएंगे, 100 नॉन नर्सिंग के और 100 नर्सिंग के, और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती। पिछले डीएसएसबी में 120 कट ऑफ गई थी, लेकिन फिर भी लोग है ना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। तो उसका कारण ये है क्योंकि वो एग्जाम पैटर्न ढंग से नहीं समझ पाते। डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली में सबसे अच्छा एग्जाम है। दिल्ली में अगर आप रहना चाहते हो तो इससे अच्छी जॉब नहीं होती। नॉरसेट क्रैक करने के बाद भी लोग डीएसएसबी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको एग्जाम को पैटर्न को समझना है और उसके लिए आपको उसके क्वेश्चंस निकालने हैं। जो पुराने पेपर है उनको निकालना है, तब आप खुद समझ पाओगे कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सब क्वेश्चन नहीं निकालने। अगर आपको सीरीज लेनी है तो आपको डीएसएसएसबी वाली ही सीरीज लेनी है जिसके क्वेश्चन आपको उसी के प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, सेकंड बात है स्मार्ट स्टडी। आपको बेस्ट कंटेंट, जो मैं अभी बोल रहा था, कंटेंट चूज करना है। ऐसा नहीं कि बस मुझे तो अच्छी बात है, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतनी आपकी प्रैक्टिस होती है और उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में। लेकिन यह ध्यान रखना यहां पे भी कि नॉरसेट का कंटेंट अलग है और डीट्रिपलएसबी का कंटेंट अलग है। तो आपको कंटेंट चूज करना है फॉर पर्टिकुलर एग्जाम। तो बेस्ट कंटेंट फॉर डीट्रिपलएसबी नर्सिंग एग्जाम के लिए और किस तरह से उसको पढ़ना है, बेस्ट वे टू रीड, आपको उसको किस तरह से करना है। ऐसा नहीं कि सारा, मतलब एक स्मार्ट स्टडी करनी है हमें, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम किस तरह से गेन कर सकते हैं, यह हमें ध्यान देना है। क्योंकि डीट्रिपलएसबी के लिए सब बोलेंगे एग्जाम इजी होता है, कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाती है और देने वाले भी सब लोग हैं, फिर भी सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं ना। तो एग्जाम कितना भी इजी हो या कितना भी टफ हो, हमें जो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें सेलेक्ट होना, और सेलेक्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जितने लोग डीट्रिपलएसबी दे रहे हैं उतने ही नॉरसेट दे रहे हैं, तो उनसे आगे निकलना है। तो उसके लिए हमें यह चीज ध्यान रखनी है, आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरह से उसको रीड करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में भी 2 तरह के पॉइंट हो गए, सब पॉइंट है। सबसे पहले आपको नर्सिंग पार्ट और नॉन नर्सिंग पार्ट, 2 चीज है। नर्सिंग पार्ट में से 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, दूसरे भी एग्जाम देते हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि जब हम पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए फोकस स्टडी करते हैं वो एक अलग चीज है, पर फिर भी आपको नर्सिंग की बहुत चीजें पता है। तो आपको नॉन नर्सिंग में इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो जो 100 नंबर है, मतलब सिर्फ आधे नंबर सिर्फ नॉन नर्सिंग के, जिस और नॉन नर्सिंग के हैं तो आपको उनको अच्छे से स्टडी करना है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी इंग्लिश है। क्वेश्चन सिंपल होते हैं पर हमारे पास टाइम कम होता है। एग्जाम के लिए भी हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। अभी 12th फेल मूवी आई है, उसमें वो सही से पढ़ रहा था, लेकिन जब वो एक आईएएस के पास जाता है वो कहता है कि ये तो एग्जाम में क्रैक कर लूंगा, तो बोलता है खुद के लिए आपको लिखना है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। तो इसी तरह से यहां पे आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम लगा के कि मैं 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर पाता हूं या नहीं कर पाता। नर्सिंग वाले, नॉन नर्सिंग वाले, मैथ्स के भी आपको टाइम स्पीड बढ़ानी है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तभी आप डीट्रिपलएसबी सेलेक्ट कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, रिवीजन एंड
इवेल्युएशन। आपको जो आपने पढ़ा है, चाहे कम पढ़ो, फोकस्ड पढ़ो, एग्जाम के पैटर्न को समझ के आपको पर्टिकुलर स्टडी करनी है। बहुत टाइम देता है DSSS भी आपको पढ़ने के लिए, तो उसको रिवाइज करो, ठीक। और रिवाइज करने के बाद उसको इवेल्युएट करो कि हमने जो पढ़ा है उसमें हमें कितना याद है। सेंटर टू पेरिफेरी हमें पढ़ाई करनी होती है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उसको पढ़ो और फिर जो कम इंपॉर्टेंट लगता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट से कम इंपॉर्टेंट की तरफ हमें पढ़ाई करनी होती है, ताकि जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन ज्यादा बार हो सके, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी स्टडी को फोकस करेंगे और पक्के से DSSS भी एग्जाम को निकालेंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको इस एग्जाम में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद।